दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग में बीटीएससी के द्वारा एक बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है स्टाफ नर्स की। अगर आपने जो है जीएनएम कोर्स कर रखा हुआ है या अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 11,389 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है और स्टाफ नर्स के इसके पद रहने वाले हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 25 अप्रैल से लेकर 23 मई तक जो है चलने वाला है। इसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकिए। फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे लाइव अपडेट में आप देखेंगे बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सारी जानकारी जो इस भर्ती के बारे में देखने को मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी जानकारी यहाँ पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई का भी लिंक देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है आपको लिंक मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है लॉगिन का लिंक मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है इंपोर्टेंट डेट भी देखने को मिल जाता है। तो पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब ये जो है प्रोसेस हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे आई एग्री करेंगे। अभी आपका फॉर्म खुल गया रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे। आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्या करेंगे, चॉइस करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर से दिख जाएगा, आप कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ आपको जेंडर बताना है, या मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से कैप्चा आएगा, ऑथेंटिकेशन कोड आप इसे भरेंगे। यहाँ पे एजिट जहाँ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी चला जाता है। तो आप मोबाइल और ओटीपी यहाँ लिखेंगे, ईमेल ओटीपी यहाँ लिखेंगे और दोनों को वैलिडेट करेंगे। इसके बाद यहाँ एग्री करेंगे, कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते यहाँ पे आपका जानकारी शो करता है, आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करेंगे। उसके वजह से इन सभी बॉक्स को टिक कर लेना है, इस तरह से आपको टिक कर लेना है। उसके बाद से सबमिट करना है, ये आपसे अलर्ट कराएगा, यस करेंगे। यस करते ही आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका जो है जानकारी शो होता है। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे देखेंगे तो गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे। और आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी इनके द्वारा भेज दिया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में उसे लॉग इन भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप जो है लॉग इन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। चलिए यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है अगला स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा। अब हमारा फॉर्म यहाँ पे देखेंगे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, ये लोडिंग लेगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके जो है 5 स्टेप्स में फॉर्म आपको खुल जाएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि किस स्टेप को, कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या प्रोसेस आपको डालना है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत सारा जानकारी ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दी वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे फादर्स नेम बताना है, यहाँ पे मदर्स नेम बताना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है नेशनलिटी, यहाँ पे आप बिहार के डोमिसाइल है तो यस करेंगे। और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपका जो भी है चुनाव करेंगे। मान लीजिए आप जनरल से आते हैं तो जनरल के केस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जनरल में जाति सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे नहीं मांगेगा। आपको सिर्फ डोमिसाइल देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, और मतलब कहाँ से आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ लिख देंगे। जो यहाँ से भी आपने बनवाया उसका नाम लिख देंगे, उस अथॉरिटी का नाम। फिर आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, कब आपने जो है इशू करवाया वो बताएंगे। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप वही ईडब्ल्यूएस आएंगे तो अपना ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू डेट और सीरियल नंबर ईडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद डोमिसाइल। अब यहाँ पे आपको ईबीसी चूज करना है। ईबीसी चूज करने के बाद यहाँ पे जाति का नाम आएगा, कि आप जाति का नाम बताइए किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो बीसी केस में क्या है कि यहाँ पे आपको जाति, और SC/ST वाले केस में भी अपना जाति यहाँ पे आपको बताने का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद यहाँ पे BC/BC केस में क्या है कि आपको एनसीएल सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे लिखा BC और EBC केस में एनसीएल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो एनसीएल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे पहले से बनवा के रखे होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर, कब आपने बनवाया एनसीएल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी क्या है आपको बताना है। एनसीएल BC/BC को ही लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता है। ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, और SC/ST को अपना जाति सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। देखिए EBC और BC में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट लगा देते हैं। देखिए जाति सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि BC/BC वाले केस में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही लगाना है। तो जाति, निवास, आय बनने के बाद जो है एक और आप अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए, और एनसीएल बनेगा तो एनसीएल ही यहाँ पे आपको देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल की जानकारी भर देना है।
इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए SC/ST से आते हैं तो अपने SC/ST का चुनाव करेंगे और यहाँ से कास्ट चूज करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भर देना है। तो इतने बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सर्टिफिकेट किसको क्या लगाना है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान मतलब तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये आपको एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देना है। यहाँ से एक ID प्रूफ चूज करना है, जैसे कि पैन कार्ड या यहाँ पे आप DL या इसके अलावा आप देखेंगे तो पासपोर्ट का भी ऑप्शन है या अदर का भी ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास इसमें से कोई नहीं होगा, आधार कार्ड होगा, तो यहाँ अदर चूज करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि आप आधार कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, या इस तरह से लिख दीजिएगा। और यहाँ पे नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उसका संख्या लिख देंगे, आधार संख्या को। फिर इसको जो है टिक करना है और यहाँ पे आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पासपोर्ट भी है, वोटर ID है, DL भी है, जो भी आप देना चाहते हैं उसका आप चुनाव करके उसकी संख्या और क्या नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसको से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी बताइए। तो ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अनिवार्य जो योग्यता रखा गया वो आपने कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया हुआ है, 25 में, 24 में आपको यहाँ पे बताना है या 23 में। तो आपको जिस भी वर्ष में ये आपने BSc नर्सिंग या GNM कंप्लीट किया हुआ है वो ईयर यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं हो तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे आपको डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, आपने जो है बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, कंप्लीटली कर लिया है 3 साल से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एनी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या किसी भी मतलब म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट में, पंचायती राज में आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे आएगा कि किस पद पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चुनाव करना है और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जानकारी जो है बताना है। अगर आप नहीं काम कर रहे इस प्रकार के तो आप यहाँ नो कर देंगे, सिंपल सा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये डाटा सेव हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको अपना प्रॉपर एड्रेस आएगा, एड्रेस भरने के लिए परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे अपना जो है लाइन 1 लाइन 2 2 लाइन यूज करते प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे विलेज, पोस्ट, थाना, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है और यहाँ पूछ रहा है कि करस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना इसे आप नो करेंगे। यदि आप बिहार के डोमिसाइल है तो हाँ का चयन करते हैं तो स्थायी पता बिहार का ही होना चाहिए, अन्य आपकी उम्मीदवारता रद्द कर दी जा सकती है। ये जो परमानेंट एड्रेस है बिहार का होना चाहिए अगर आप डोमिसाइल में यस करते हैं। तो अदर स्टेट भरेंगे तो फिर आपको जो है अनिवार्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप एड्रेस भर लेंगे, उसको से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है 10th का जो है बोर्ड का नाम लिखना है, स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, क्रमांक संख्या भी आप लिख सकते हैं जो आपके मार्कशीट के ऊपर रहता है। फिर कौन से ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया है, फिर आपका जो है फर्स्ट है कि सेकंड है बता देंगे। फिर आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने क्या किया हुआ है, GNM किया हुआ है या BSc नर्सिंग किया हुआ है। अगर सपोज आपने GNM किया तो GNM चूज करेंगे, BSc नर्सिंग किया तो BSc नर्सिंग। हम यहाँ पे GNM चूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पास है, पास फ्रॉम बिहार से पास किए कि आउटसाइड बिहार। अगर आप बिहार से पास किए तो बिहार चूज करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, जहां से आपने पढ़ाई किया उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि परसेंटेज है कि ग्रेड वाला सिस्टम है आपका। तो टोटल मार्क्स आपको कितना मिला हुआ है, ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है और आप फर्स्ट है कि सेकंड है आपको बताना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे बता देंगे। अगर आप जो है दूसरे राज्य से जो है ये किए हैं कोर्स तो आउटसाइड बिहार का ऑप्शन मिलेगा, आप ये इस तरह से जो है क्या करेंगे बता देंगे। अगर आपने BSc नर्सिंग किया तो BSc नर्सिंग चुनाव करेंगे, कहाँ से किए हैं, बिहार से आउटसाइड बिहार, मतलब जो आपका कॉलेज है वो बिहार में अवस्थित है कि बिहार से बाहर का अवस्थित है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह से आप जानकारी को भर देंगे। अब यहाँ पे बिहार नर्सिंग काउंसिल का डिटेल्स मांग रहा है। तो आपको पूछ रहा है क्या बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन है, आप यहाँ पे यस करना है और ये जरूरी है। और यहाँ पे आपको बताना है टेम्पोररी है कि परमानेंट है। इसकी वजह से आपको जो है यहाँ पे BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है और BNRC रजिस्ट्रेशन कब आपका जारी हुआ था वो आपको यहाँ पे डेट चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप अपनी जानकारी को अच्छे से भर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से खुलेगा, बोलेगा कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है 200 DPI पे। तो आप यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा, इसे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। ये 50 से 200 KB के बीच होना चाहिए सिग्नेचर। आप यहाँ चूज करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, फिर इसे भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है, अंगूठे का निशान जो बाएं अंगूठा है उसका। फिर यहाँ पे आपको जो ID प्रूफ आपने दिया, जैसे आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो ID प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये जो है आपको बोला गया है 50 से 200 KB के बीच JPG में ही आपको अपलोड करना है ID प्रूफ भी। इसकी वजह से यहाँ पे जो थंब इंप्रेशन है ये आपको जो है 50 से 200 KB के बीच JPG में है। और यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये आपको जो है
100 से 3 MB के बीच PDF में अपलोड करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स PDF में, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे पता चल जाएगा। फिर आपने जो है सर्टिफिकेशन जो लिया हुआ है नर्सिंग काउंसिल से, बिहार नर्सिंग काउंसिल से, उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको 100 से 3 MB के बीच PDF में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कैटेगरी, अगर आप SC/ST से फॉर्म भर रहे हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, BC/BC से भर रहे हैं तो NCL सर्टिफिकेट, और EWS से भर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो BSc नर्सिंग जो प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना है BSc नर्सिंग वाला, यहाँ पे आप चूज करेंगे, या अगर आपने GNM किया तो GNM, मतलब जिस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट चुनाव करना है, तो आपका 150 लग रहा है कि 600 लग रहा है, ये आपको खुद से चूज करना है। यहाँ पे ईमानदारी आपको दिखाना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब गलती नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता देते हैं, सपोज अगर आप जो है BC/EBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए बताया गया जनरल, BC/EBC और EWS 600 रुपया चूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप 600 रुपया का चुनाव करेंगे अगर आप BC/EBC और EWS से आते हैं तो ईमानदारी दिखाना है। और SC/ST बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे आप जो है 150 चूज करेंगे। और वही अगर आप जो है बिहार राज्य से बाहर के उम्मीदवार हैं, महिला हो या पुरुष कोई भी हो, वो 600 रुपया चूज करेगा। और बिहार राज्य की कोई महिला है, फॉर्म भर रही है, भले वो किसी भी जाति से आते हो, SC/ST BC/EBC जनरल, बिहार राज्य की है, निवासी है यहाँ बिहार राज्य की, और महिला है, तो उनको 150 रुपया का चुनाव करना है। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट लग रहा है ईमानदारी पूर्वक चूज करना है। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है इन सब बॉक्स को, और आई एग्री करना है, और फिर इस कैप्चा कोड को भर के प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते ही यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें गलती है तो आप यहाँ कट करेंगे और यहाँ बैक जाके सुधारेंगे। नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे फ्रेंड सबमिट करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। मतलब क्या कि आपने जो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, सबको एक बार बारी बारी से आपको व्यू पे क्लिक करके देखना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट लेगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी जमा करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास कार्ड है, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड को भी स्कैन करके आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको QR कोड जमा करना है तो यहाँ पे भीम UPI चूज करेंगे, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका QR कोड शो कर देगा। इसको स्कैन कर लीजिए किसी भी UPI से, फोन पे, गूगल पे या अमेजोन से, और आप इसको पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है इसका फाइनल प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा और आप इसका हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात की कि BTSC के द्वारा जो है नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।